चलिए आज के वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करेंगे ट्रायंगल। चैप्टर का नाम है सिमिलर ट्रायंगल। बट पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रायंगल के बारे में हम 9th क्लास तक हम क्या पढ़ चुके हैं। नाइन्थ में हमने ट्रायंगल में पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी रूल ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं। अब इसको मीनिंग को एक बार वापस समझते हैं कि व्हाट इज बाय कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट के साइन को आपने देखा होगा, कुछ इस टाइप का लिखा होता है। इस साइन को समझना पड़ेगा कि ये साइन क्या है। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब ये होता है कि वो इस साइन का मतलब होता है सिमिलर होना और इस साइन का मतलब होता है इक्वल होना। मतलब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जब वो दिखते भी सेम हो और साथ में उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो, इक्वल। क्या हो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल। बोले बात यहाँ आती है सर कि ये दिखते एक जैसे। व्हाट इन बाय सिमिलर एक वर्ड है। सिमिलर का मतलब क्या होता है। सिमिलर का मतलब होता है जिनके एंगल्स इक्वल हो। क्या इक्वल हो, एंगल। फॉर एग्जांपल एक मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया 3 सेंटीमीटर साइड्स का। कितने का बनाया। और एक बनाया मैंने 9 सेंटीमीटर साइड्स का। कितने सेंटीमीटर का, 9। कि दोनों के एंगल क्या होंगे, 60 60 60 तीनों। तो ये क्या हो गए, सिमिलर हो गए। बट ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे क्योंकि साइड्स इक्वल। तो अब आपको कॉन्ग्रुएंट और सिमिलरिटी के बीच में डिफरेंस समझ में आया। सिमिलर का मतलब क्या होता है, कोई भी दो फिगर चाहे वो ट्रायंगल हो या कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, वो सिमिलर कब होते हैं ये समझना है। वो सिमिलर तब होते हैं जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो, सेम। फॉर एग्जांपल आपने मैप बनाते हो, है ना। सपोज दैट ग्राफ बना रहे हो आप, एक शीप का ग्राफ बना रहे हो। क्या आपके पेपर के ऊपर शीप उतर जाएगी एज इट इज, नहीं होगी। ग्राफ बनाओगे तो आप क्या लोगे, स्केल यूज करोगे। स्केल सुना है आप लोगों ने, कैसे स्केल यूज करते हो आप, क्या करते हो आप। हम लिखते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर फॉर एग्जांपल, या 1 मीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। अगर मान लीजिए कि आपकी जो बोट है, आप बोट का बना रहे हो, आपकी जो बोट है वो बोट की है 5 मीटर लंबी है, 2 मीटर चौड़ी है और 3 मीटर ऊंची है फॉर एग्जांपल। पर वो किलो ये मीटर आपके पेज पे बन जाएंगे क्या। 1 मीटर काफी बड़ा होता है, तो ग्राफ पे बनाने के लिए उसके लिए क्या यूज करोगे आप सेंटीमीटर। पर अगर आप जो उसकी सेंटीमीटर, आप अगर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर यूज कर रहे हो तो जैसी बोट है वैसे का वैसा ग्राफ बनेगा। रीजन, क्योंकि सारी साइड्स को आपने सेम रेशियो में तोड़ दिया है। क्या कर दिया है, छोटा कर दिया है। 1 मीटर इज इक्वल टू क्या कर लिया आपने, 1 सेंटीमीटर। या आज के जमाने के हिसाब से मैं आपको बात करूं तो जब आप फोटो क्लिक करते हो मोबाइल से और जब बड़ा करके देखने के लिए आप जूम करते हो, तो जब जूम कर रहे हो, अगर मान लो कि एक आदमी है, उसके चेहरे के आंख को आपको देखना है, तो आंख को जूम करोगे तो क्या कान बड़ा नहीं होगा फॉर एग्जाम्पल। जिस रेशियो में आंख बड़ी हो रही है उसी रेशियो में आपका कान भी बड़ा हो रहा है, उसी रेशियो में नाक भी बड़ी हो रही है, उसी रेशियो में सिर भी बड़ा हो रहा है। आज मान लीजिए कि किसी भी नेताजी की, अपने मोदी जी को ले लेते हैं, मोदी जी की बहुत बड़ा वो लगता है, बैनर लगता है। उस बैनर में इतने बड़े मोदी जी है पर वो दिखते मोदी जी। ऐसा नहीं है कि उनको बड़ा करने के लिए उनका चेहरा बड़ा कर दिया और हाथ छोटे कर दिए तो मोदी जी नहीं दिखेंगे ना वो। मतलब जिस रेशियो में आपने चेहरा बड़ा किया है उसी रेशियो में उनके हाथ भी बड़े करने होंगे, उनकी नाक भी बड़ी होगी, उनके कान भी बड़े होंगे, तभी जाकर के वो मोदी जी दिखेंगे। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है। सिमिलरिटी का मतलब होता है एक जैसा दिखने वाला, और कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है जस्ट कॉपी। जस्ट कॉपी का मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल आपने MS पेंट यूज़ किया होगा सभी लोगों ने। आपने एक कोई भी चार्ट बनाया है, आप क्या करते हो, Ctrl A सिलेक्ट, Ctrl C और Ctrl V। जैसे Ctrl V करते हो तो जितना बड़ा हुआ है उतना ही बड़ा कॉपी पेस्ट हो जाता है। इसीलिए कॉन्ग्रुएंसी में क्या रूल आता है, इक्वल टू का भी साइन आता है। बट हमारी सिमिलरिटी में क्या साइन आता है बेटे, ओनली ये आता है। यहाँ से इक्वल टू का साइन हट जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि एक जैसा दिखता तो है पर इक्वल हो ये जरूरी नहीं है। हो भी सकता है पर जरूरी नहीं है कि हर बार इक्वल हो। इसलिए मैं कहता हूं कि जब दो ट्रायंगल जो होते हैं, है ना, वो अगर कॉन्ग्रुएंट है तो वो सिमिलर भी होंगे। बट अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट भी होंगे। मतलब ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर बट ऑल सिमिलर ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो हमारे चैप्टर में ट्रायंगल है, हम ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे।
अगर हम सर्कल की बात कर रहे होते तो जितने भी इस दुनिया में सर्कल्स हैं सारे सिमिलर होते हैं। क्यों? क्योंकि एक छोटा होता है तो एक बड़ा होता है, बस दिखते सब एक जैसे। तो छोटे बड़े से हमको फर्क नहीं पड़ता सिमिलरिटी में। हमें सिमिलरिटी में क्या सीखना है? एक जैसा दिखने वाला। अब रेडियस 3 सेंटीमीटर का सर्कल बनाओ या रेडियस 5 सेंटीमीटर का सर्कल बनाओ, सर्कल तो आपको राउंड ही दिखेगा। तो सिमिलरिटी समझ में आ रही है कि सिमिलरिटी क्या होती है? समझ गए? अब अगर आप ये समझ गए हैं कि नरेंद्र मोदी जी के अपने को चेहरे को बड़ा करने के लिए उनके हाथ पैरों को भी उसी रेशियो में बड़ा करना पड़ेगा, तब जाकर के वो मोदी जी का पूरा फोटो बड़ा जब प्रिंट निकल के आएगा तो भी वो मोदी जी दिखेंगे। समझ गए? तो ट्रायंगल में क्या होता है? यहाँ पे तो आंख मुंह कान नाक कुछ नहीं होता है, यहाँ पर क्या होता है? साइड्स होती है। तो यहाँ पे साइड्स का रेशियो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 3 सेंटीमीटर को 3 से मल्टीप्लाई करके इसको 9 बनाया है तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 3 से किया। ऐसा नहीं है कि इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 9 हो गया, इसको 4 से कर दूं तो 12 हो जाएगा, इसको 5 से कर दूं 15 हो जाएगा। तब ये सिमिलर रहेगा क्या? नहीं रहेगा, फिर वो टेढ़ा बक्का हो जाएगा। कैसे बनेगा? देखो आप, ये मानो 3 को 4 से कर दिया तो ये 12 हो गया, तो 12 हो गया तो ये लाइन कैसी जाएगी? आगे बढ़ जाएगी। अब ये 15 हो गई तो ये और आगे बढ़ जाएगी। तो ये सिमिलर दिख रहे हैं क्या? तो सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है? एक जैसा दिखने वाला वो तभी पॉसिबल है जब उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो? इक्वल। रेशियो क्या हो? इक्वल। और साथ ही साथ उनके एंगल्स भी क्या हो? इक्वल। क्लियर है? क्लियर है यहाँ पे? तो ये टॉपिक था हमारे सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी के बीच के डिफरेंस का। इतना समझ में आया आपको? पक्का? चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। जो हमने अभी समझा उसे हम बोर्ड पे अब लिख के बताते हैं। मान लीजिए कि आपका एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी। क्या है? ट्रायंगल एबीसी। टॉपिक क्या चल रहा है हमारा? चैप्टर नंबर 6, ट्रायंगल। अब एक और फिगर बना दिया मैंने। अब ये दो ट्रायंगल क्या है? हमने बता दिया सिमिलर है। तो अपनी कब बात चल रही है कि ट्रायंगल एबीसी जो है वो ट्रायंगल पीक्यूआर के क्या है? सिमिलर है। मतलब ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर। अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर है तो मैंने जैसा भी आपको बताया कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे वो आपस में क्या होंगे? इक्वल। मतलब अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है, इसका sin साइन होता है, देयरफॉर आपका एंगल ए जो होगा वो एंगल पी के इक्वल होगा। एंगल बी जो है वो एंगल किसके इक्वल होगा बेटे? क्यू के। सॉरी, एंगल बी जो है वो हमारे एंगल क्यू के इक्वल होगा। और एंगल सी जो है वो किसके इक्वल होगा? आर के। ये एंगल सी जो है वो हमारे किसके इक्वल हो जाएगा बेटे? आर के। तो ये चीजें होती है एंगल के बारे में। दूसरी साइड्स के बारे में अगर हम बात करें तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा? इक्वल। जैसे हम यहां से देखें तो ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ, बीसी का रेशियो क्यू आर के साथ, और एसी का रेशियो, तो ये तीनों के तीनों रेशियो आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्या होते हैं बेटा? इक्वल होते हैं। तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो रहे हैं तो ये प्रॉपर्टी दोनों होगी। ये है अंडरस्टूड है। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल और उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी। करस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट इक्वल, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल। क्लियर है? ये टॉपिक समझ में आया? क्लियर है? तो हमारी जो पहली एक्सरसाइज है 6.1 वो फिल इन द ब्लैंक्स और इस टाइप की एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बनाई गई है, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम दिखाइए। तो 6.1 का पहला फिल इन द ब्लैंक्स है, ऑल सर्कल्स आर डैश कॉन्ग्रुएंट होंगे या सिमिलर होंगे? सिमिलर होंगे। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, ऑल स्क्वायर्स आर आल्सो सिमिलर। थर्ड, ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। जितने भी इक्विलैटरल ट्रायंगल्स होते हैं वो सब के सब सिमिलर होते हैं। फोर्थ, टू पॉलीगॉन ऑफ द सेम साइड। सुनिएगा ध्यान से, टू पॉलीगॉन्स ऑफ सेम साइड, चाहे वो ट्रायंगल भी हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है, पेंटागन भी हो सकते हैं और हेक्सागन, कोई से भी, पर नंबर ऑफ साइड दोनों में क्या होनी चाहिए? सेम। आर सिमिलर, ऐसे दोनों पॉलीगॉन सिमिलर होंगे इफ पहला देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे? इक्वल। एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल नॉट इक्वल। ये क्या होगी? प्रोपोर्शनल होगी। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ये इसमें कोई डाउट तो नहीं है? पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं। गिव द टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ द पेयर ऑफ सिमिलर फिगर।
कोई दो एग्जांपल बता दो जो सिमिलर दिखते हो, एक जैसे दिखते हो। फॉर एग्जांपल आपका डाइस खेलने वाला है ना, 3D फिगर की बात करें, डाइस और रूबिक क्यूब, दोनों सेम दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? इसके अलावा और कोई सा एक एग्जांपल दीजिए। हाँ, बॉल हो सकता है 3D फिगर में, अब वो फुटबॉल हो या टेनिस क्रिकेट बॉल हो, वो दोनों सिमिलर दिखते हैं। अब दो एग्जांपल बोले हैं नॉन सिमिलर फिगर्स के। नॉन सिमिलर फिगर्स क्या हो जाएंगे? कोई भी ले लो, ये दोनों नॉन सिमिलर है। ये डस्टर है और ये आपकी क्या है, एक डायरी टाइप है। अब डस्टर और डायरी दोनों क्यूबॉइड है, दोनों क्यूबॉइड है, पर ये सिमिलर नहीं है। रीजन क्या है? क्योंकि इसकी ये जो ब्रेथ है, जिस रेशियो में ब्रेथ को बढ़ाया है उस रेशियो में लेंथ को नहीं बढ़ाया, उस रेशियो में हाइट को नहीं बढ़ाया। अब देखो यहाँ पर, हाँ भी यहाँ पर क्या हो रहा है, इसकी ब्रेथ बढ़ रही है, लेंथ भी बड़ी हो गई, बट हाइट क्या हो गई, कम हो गई। तो ये दोनों सिमिलर नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? ऐसे बहुत सारे फिगर्स मिल जाएंगे। जैसे हर एग्जांपल हंसी मजाक की बात तो मैं करता हूँ, हमेशा ट्रायंगल पढ़ाता हूँ, बोलता हूँ कचौरी और समोसा कभी सिमिलर हो सकता है क्या? नहीं। एक क्या है, एक कैसा फिगर है, एक अलग ही फिगर है, एक स्फीयर में है और एक क्या है, ट्रायंगुलर साइज का, मतलब शेप का होता है। तो ये सब क्या हो गए, नॉन सिमिलर फिगर। या ट्रायंगल और क्वाड्रेटर ले लो, या आप ट्रपेजियम और स्क्वायर ले लो, ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे आपको जो सिमिलर नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट इसका ही थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है, डायग्राम बना हुआ है, आप देखिएगा 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3। एक पैरेललोग्राम है, पी क्यू आर और एस, 1.5 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर सेंटीमीटर में, और एक स्क्वायर है। क्या है बेटा ये? यहां पर दिया गया है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा गया है ये 90 डिग्री है, क्या ये दोनों फिगर जो है वो सिमिलर होंगे, हाँ या ना? क्यों क्यों नहीं होंगे? होना चाहिए। 1.5 का डबल कर दिया, 3 आ गया, 1.5 का डबल 3, 1.5 का डबल 3, 1.5 का डबल 3, तो सेम रेशियो में नहीं हुई साइड्स, तो ये तो सिमिलर होना चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं है। वाई? रीजन, क्योंकि एंगल्स आर नॉट इक्वल। और मैंने कहा था जब भी दो फिगर सिमिलर होंगे तो एंगल भी इक्वल होंगे और रेशियो भी इक्वल होगा। तो यहाँ पर रेशियो तो इक्वल आ रहा है, बट ये एंगल मोर देन 90 और ये लेस देन 90, पर यहाँ पर चारों एंगल क्या है, 90 डिग्री, इसलिए ये सिमिलर नहीं होंगे। क्लियर है? तो इसी के साथ हमारी 6.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं 6.2 एक्सरसाइज पर, जिसमें हमें पढ़ना है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्लियर? चलिए कॉपी कर लीजिए आप। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी बोला जाता है, इसे थेल्स थ्योरम भी कहा जाता है, इससे मैं टीटी भी लिख देता हूं। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। पहले समझते थ्योरम होती क्या है, प्रूफ करना तो बात की बात है, पहले थ्योरम तो समझ लें। मान लीजिए अलग अलग टाइप के ट्रायंगल्स हैं आपके पास। एक ट्रायंगल ऐसा है, मान लीजिए एक ट्रायंगल आपका टेढ़ा है कुछ, एक में ऐसा पैरेलल साइड है, एक में पैरेलल साइड ऐसी है, एक में मैंने बता दिया कि ऐसी पैरेलल साइड है। तो थ्योरम क्या है वो समझा रहा हूं। व्हेन अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, अगर हम किसी ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। देन दैट लाइन इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, इन द सेम रेशियो। कैसे? बहुत ध्यान से देखना कैसे। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये वाला टुकड़ा अपॉन में इज इक्वल टू ये वाला टुकड़ा अपॉन में, या हो सकता है कि ये वाला टुकड़ा अपॉन में पूरा इज इक्वल टू ये वाला टुकड़ा अपॉन में पूरा। वो भी मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि टुकड़ा अपॉन में होता है पूरा, समझेंगे। मान लीजिए कि ये दो लाइन पैरेलल है, तो ये वाला पोर्शन अपॉन में ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन अपॉन में, हो सकता है ये दो लाइन पैरेलल है तो ये वाला पोर्शन अपॉन में ये वाला पोर्शन अपॉन में ये वाला। अगर जैसा ट्रायंगल आपके बुक में बना हुआ है उसमें देखें तो एक लाइन इसके पैरेलल है तो ये वाला पोर्शन अपॉन में ये वाला पोर्शन इक्वल टू ये वाला पोर्शन अपॉन में ये वाला पोर्शन, मतलब इन दोनों करस्पॉन्डिंग में जो आपकी अदर टू साइड्स है उसको सेम रेशियो में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। वो लाइन कहीं पर भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि सेंटर पे हो सकता है कि वो लाइन ऐसी भी हो, तब भी इसका रेशियो जो होगा वो इसके रेशियो के क्या होगा,
समझ में आया? तो इसको याद रखने के लिए कुछ ऐसे पढ़ाते हैं, ऐसे समझाते हैं और ऐसे समझते हैं कि when a light ray which is a parallel to one side of a triangle, when a light ray which is parallel to one side of a triangle intersect other two side in the same ratio, मतलब ये टुकड़ा पाओ में ये टुकड़ा इक्वल टू ये टुकड़ा पाओ में ये टुकड़ा पाओ में पूरी इक्वल टू ये टुकड़ा पाओ में पूरा, या नीचे का एक टुकड़ा पाओ में पूरा इज इक्वल टू नीचे का एक टुकड़ा पाओ में पूरा। मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं कि ये वाला पोर्शन अपॉन में ये वाला पोर्शन इज इक्वल टू ये वाला पोर्शन अपॉन में ये वाला पोर्शन, या ये वाला पोर्शन अपॉन में पूरा इक्वल टू ये वाला पोर्शन अपॉन में पूरा, या ये वाला पोर्शन अपॉन में पूरी साइड इक्वल टू ये वाला पोर्शन अपॉन में पूरी साइड। कुछ भी बोल लो आप भाई, जैसा रेशियो आप इधर से उठा रहे हो उसके करस्पॉन्डिंग इधर का रेशियो उसके क्या होगा, इक्वल होगा। ये होती है हमारी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसका नाम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम इसलिए दिया गया क्योंकि साइड्स के रेशियो सेम प्रोपोर्शन में होते हैं, सेम रेशियो में होते हैं। दैट्स व्हाई इसको क्या कहा गया, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। समझ में आया? बोले समझ में तो आ गया। कुछ नाम लिख के बताइए। बोले आप पोर्शन टुकड़ा टुकड़ा कर रहे हो तो यहाँ नामकरण कर देते हैं। ए बी सी ट्रायंगल है, डी और ई है। तो जब आपकी डी पैरेलल है बीसी के, देन बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एडी अपॉन में डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन में ईसी, या तो ये हो जाएगा, या एडी अपॉन में एबी इक्वल टू एई अपॉन में एसी हो जाएगा, या डीबी अपॉन में एबी इक्वल टू ईसी अपॉन में एसी हो जाएगा। कुछ भी हो सकता है तीनों में से, वो डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन में डिमांड क्या है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, आप उसके हिसाब से रेशियो क्या करेंगे, चूज करेंगे। कब? जब आप थ्योरम को क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तब। अभी तो थ्योरम क्या है ये समझा हमने, अब इस थ्योरम को हम प्रूफ करना समझते हैं कि ये बीपीटी को प्रूफ कैसे करते हैं। एग्जाम में आती है, बेसिक मैथ्स के पेपर में छपी छपाई आएगी भैया, ध्यान से देखिएगा। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट में बोल देता हूं, स्टेटमेंट में यहां लिखूंगा नहीं, सुनिए, स्टेटमेंट को लर्न कीजिए, क्योंकि जब भी सॉल्व करवाऊंगा न्यूमेरिकल और वहां पे लिखूंगा बाय बीपीटी, तो वहां पर आपको लिखना होगा स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट क्या है कि इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, इफ अ लाइन ड्रॉन when a line drawn parallel to one side of a triangle intersect other two side in the same ratio। क्लियर है? ठीक है, आ जाते हैं। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे हम बेटे, फिगर बनाएंगे। ये आपका ट्रायंगल एबीसी, ध्यान से देखिएगा बेटे, और एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी, एल लाइन, जो बीसी के क्या है, पैरेलल, और अदर टू साइड्स को कहां कहां पर कट करती है, डी पर और ई पर। तो गिवन क्या हो गया बेटे, जो आपका एल लाइन है, सॉरी, जो आपकी एल लाइन है वो पैरेलल है बीसी के। प्रूफ क्या करना है बेटे, आप थ्योरम क्या बोलती है, थ्योरम बोलती है एडी अपॉन में डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन में ईसी, एई अपॉन में ईसी, ये प्रूफ करना है। बोले ठीक है सर, इसमें आपको कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा रटना पड़ सकता है कि इसको प्रूफ कर रहे हैं, हमें यही करना होगा। सबसे पहला हमने डीई को, सॉरी डीपी एक परपेंडिकुलर डाल दिया, हमने एक डीपी परपेंडिकुलर डाला, कहां पर डाला, एसी पर, एंड एक परपेंडिकुलर डाल दिया हमने ई क्यू परपेंडिकुलर ऑन ए बी। ध्यान से देखिए, डी से एक परपेंडिकुलर डाला हमने एसी पर, जिसका नाम क्या दिया हमने, पी, और ई से एक परपेंडिकुलर डाला हमने ए बी पर, ई से एक परपेंडिकुलर डाल दिया हमने ए बी पर, जिसका नाम क्या दे दिया हमने, क्यू, एंड ज्वाइन कर दिया हमने बी एंड सी डी को। चूंकि ये कंस्ट्रक्शन है इसलिए क्या होना चाहिए, डॉटेड लाइन। क्या आएगा बेटे, याद रखा करो, बेसिक बेसिक चीजें हैं जो हमको नंबर कट सकते हैं इसमें। तो ये था हमारे पास, क्लियर है। अब हम शुरू हो जाते हैं प्रूफ करने में। अब एक बात बताइए, आपको एडी अब हमें डीबी चाहिए, तो एडी कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, एडी में, डीबी कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, बीडी में। ऐसे दो ट्रायंगल जिसमें बेस क्या हो, कॉमन। चलो देखो ध्यान से, एडीई में भी डी आ रहा है और बीडीई में भी क्या आ रहा है, डी। तो सबसे पहले प्रूफ में हम यही इसी का एरिया का रेशियो निकालेंगे। किसका रेशियो निकालेंगे बेटे, तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी
अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई ले लिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई ले लेंगे हम बेटा, क्या ले लेंगे बीडीई। फार्मूला क्या होता है बेटे 1/2 बेस इंटू हाइट। तो एडीई के लिए आपको एडी चाहिए, तो एडी को मैंने बेस ले लिया, क्या ले लिया बेटे हाइट क्या हो जाएगी, तो इस बेस के ऊपर परपेंडिकुलर सामने के वर्टेक्स से ई क्यू आ रहा है, क्या आ रहा है यहां तक कोई डाउट बेटे। अपॉन में हाफ बीडी में बेस क्या आ रहा है डीबी इनटू बोले हाइट क्या होगी, इसके लिए भी हाइट ई क्यू ही होगी। बोले कैसे सर, बोले देखो ध्यान से, ये पूरी एक ही लाइन है और उसके सामने पॉइंट भी कितना है एक ही है, जहां से आप परपेंडिकुलर डालना चाहते हैं। आप इस ट्रायंगल में डालेंगे तो यहां से परपेंडिकुलर ये हो गया, और इसी पॉइंट से इस ट्रायंगल के लिए भी यहां से परपेंडिकुलर इधर थोड़ी बनेगा, क्योंकि किसी भी लाइन पर एक पॉइंट से केवल और केवल एक ही क्या हो सकता है परपेंडिकुलर हो सकता है। तो इसलिए जब हम पहले पढ़ते थे अपन ऐसा कुछ एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते थे 8th क्लास में, और ये दिया होता था 8 सेंटीमीटर और ऐसी लाइन ऐसी ड्रॉ कर करके ऐसा हाइट दिया होता था यहाँ पर, तब उसका 1/2 बेस इंटू हाइट निकालते थे, याद आया। वैसे ये ट्रायंगल थोड़ा टेढ़ा है तो उसकी हाइट के लिए भी हमको इसको आगे बढ़ा के एक्सटेंड करना पड़ा और ये आया, तो यहाँ पर हो जाएगा हाफ डीबी इंटू ई क्यू। ई क्यू से ई क्यू हाफ से हाफ क्या आ जाएगा बेटे एडी बाय डीबी। इक्वेशन नंबर, कोई डाउट यहां पर। ऐसे ही आपको क्या चाहिए था, ये पोर्शन तो निकल गया बेटे एडी अपॉन में डीबी, अब आपको निकालना है एई अपॉन में ईसी। तो एई अपॉन में ईसी, एई कौन से ट्रायंगल में आ रहा है वही एडी में, तो अगेन मैं लिख दूंगा एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ईसी किस में आएगा सीडीई में आएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडीई इज इक्वल टू हाफ बेस, अगर आप एई लेते हैं तो हाइट, हाइट क्या लेंगे आप डीपी, सिमिलरली नीचे भी हाफ, अगर बेस आप इसी लेते हैं तो हाइट क्या लेंगे अपन डीपी ही लेना पड़ेगी एक्सटेंड करके जो मैंने बताया था आपको। तो डीपी से डीपी हाफ से हाफ कैंसिल होके क्या आ जाएगा ए अपॉन ईसी, इक्वेशन नंबर 2। अब आप ध्यान से देखिए, आपको प्रूव करना है ये दोनों इक्वल होंगे, तो इसका मतलब आपको किसको इक्वल बताना होगा इन दोनों को, और इन दोनों में भी ध्यान से देखिए एडी एडी तो इक्वल है, मतलब आपको बताना होगा बीडी का एरिया सीडी के क्या हो जाए इक्वल हो जाए। अब हम आते हैं 9th क्लास की एक थ्योरम, कि दो पैरेलल लाइन के बीच अगर बेस सेम लेकर के जितने भी ट्रायंगल आप बनाओगे, जितने भी ट्रायंगल आप बना लोगे बेस सेम है, इस ट्रायंगल का भी इसका भी, और दोनों लाइन क्या है पैरेलल, तो इन तीनों के एरिया क्या होंगे इक्वल होंगे। ये आपकी थ्योरम है, क्या है ये आपकी जो क्लास 9 में थी, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने नहीं पढ़ी होगी क्योंकि सिलेबस से वो हटा दी गई है, बट उसका यूज यहां पर है, क्लियर है मैं समझा रहता हूं कि सपोज दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर ट्रायंगल जितने भी बना ले सेम बेस को लेकर के, उन दोनों का एरिया क्या होता है, ऐसे ही पैरेललोग्राम का भी एरिया इक्वल होता है कि दो पैरेलल लाइन के बीच में मान लीजिए एक पैरेललोग्राम ये बन रहा है और इसी बेस को उठा करके एक पैरेललोग्राम मैंने इधर और बना दिया, तो इसका एरिया भी इसके एरिया के क्या होगा इक्वल होगा। ये थ्योरम थी जो हट चुकी है सिलेबस से, लेकिन फिर भी मुझे इनको पढ़ानी पड़ेगी। तो ट्रायंगल का मतलब समझ में आया, तो उस थ्योरम को मैं प्रॉपर वे में यहां लिख रहा हूं कि वी नो दैट टू ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल नाम लिखने पड़ेंगे उनके, ट्रायंगल बीडी और सीडी, बीडी एंड ट्रायंगल सीडी, दिख रहा है बेस सेम है डी डी, देखो ध्यान से डायग्राम में बीडीई और सीडीई, अगर बेस पकड़े तो बीडी यहां बन रहा है और सीडी यहां बन रहा है, और देखो दो पैरेलल लाइन के बीच में बन रहा है, तो एरिया क्या होंगे, तो वो यहां लिख के बताने पड़ेंगे। टू ट्रायंगल, ट्रायंगल बीडीई एंड सीडीई हैव सेम बेस, अब सेम बेस भी कौन सा वो भी बताना पड़ेगा, सेम बेस डी ब्रैकेट में, एंड बोथ बोथ लाई बिटवीन, ये बिटवीन लिखा है भाई, बिटवीन है, बिटवीन सेम
पैरेलल बिटवीन सेम पैरेलल। अब वो पैरेलल भी बताना पड़ेगा कौन सा, L इज पैरेलल टू BC, ये वाला। सो देन दे बोथ ट्रायंगल आर इक्वल इन एरियाज, इक्वल इन एरियाज, एरिया में क्या होंगे बेटे, ये इक्वल होंगे। देयरफॉर इसका मतलब कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BD जो है वो इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। कहां रख देंगे हम, ये कुछ गलत लिख दिया मैंने, BD नहीं लिखा। क्या इक्वेशन 2 में CD की जगह BD लिख सकता हूं, लिख दो यहां पे। एरिया ऑफ ट्रायंगल AD अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब हमने CD को क्या लिख दिया, BD, इक्वल टू AE अपॉन इक्वेशन नंबर 3। थोड़ा सा बचा हुआ पोर्शन यहां लिख रहा हूं, फ्रॉम 1 and 3, ध्यान से देख लो, आप हो गया आपका काम। 3 अच्छे से लिख देता हूं, आप कंफ्यूज ना हो जाओ। AD अपॉन BD 3 में भी है, AD अपॉन BD 1 में भी है, तो AD अपॉन BD दोनों सेम हो गए, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। AD अपॉन में DB इज इक्वल टू AE अपॉन में EC। हेंस आई होप कि आपको ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी का पूरा थ्योरम समझ में आएगा कि कैसे प्रूव करना है। बहुत इजी है, 5 मार्क्स देके जाएगा बेसिक मैथमेटिक्स में। फटाफट कॉपी कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं कन्वर्जन ऑफ बीपीटी। बीपीटी का कन्वर्जन क्या होता है, बीपीटी का कन्वर्जन, बीपीटी क्या थी आपकी कि इफ यू ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट अदर टू साइड इन द सेम रेशियो, ये था। अब इसका उल्टा क्या होगा, कन्वर्स क्या होगा कि इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन इट विल बी अ पैरेलल टू थर्ड साइड। मतलब अभी तक क्या बोल रहे थे आप कि एक ट्रायंगल में लाइन पैरेलल सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, अब कन्वर्स में आप बोल रहे हो आप कि सेम रेशियो में डिवाइड करती है, तो आप बताइए कि ये दोनों क्या होंगी, पैरेलल होगी। मतलब जो गिवन था इस थ्योरम को प्रूव करने में वो प्रूव करने में आ गया, और जो प्रूव करना था वो क्या हो गया, गिवन हो गया। तो इस ट्रायंगल में क्या गिवन हो गया, आप देखिए कि ये लाइन जो है वो इस ट्रायंगल की दो साइड AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, ये गिवन है। तो क्या हो गया बेटा, AD अपॉन में DB इज इक्वल टू AE अपॉन में EC, दिस इज योर गिवन। और फाइंड मतलब सॉरी प्रूफ क्या करना है कि L जो है वो पैरेलल होगी BC के। तो कंस्ट्रक्शन यही करना होगा जो हमने पहले किया, इसलिए मैंने आपका डायग्राम रफ नहीं किया था ताकि आपको समझ में आए कि पहला कंस्ट्रक्शन क्या होगा हमारा कि DP जो है वो परपेंडिकुलर होगा AB पे, एंड जो EQ है वो परपेंडिकुलर होगा AB पे। अच्छा ये AC हो गया ना, AC AB, एंड जॉइन B एंड CD, जॉइन B एंड प्रूफ कर दें। प्रूफ करने में जो हमारी स्टार्टिंग की दो लाइन प्रूफ थी बीपीटी की वही लगानी है। एडी और डीबी को रेशियो में लाना है, तो यहां पर यही करना होगा बेटे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई, क्योंकि एडी चूंकि एडीई में आ रहा है इसके ऊपर एडीई ट्रायंगल लिया, बीडी जो है वो बीडीई में आ रहा है तो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडी लिया। अगेन आपका फार्मूला लगा देंगे, हाफ बेस आप उठाएंगे एडी को, तो हाइट क्या हो जाएगी बेटे EQ, हाइट क्या हो जाएगी EQ अपॉन में इसके लिए हाफ बेस लेंगे आप BD या DB, तो हाइट क्या हो जाएगी EQ, EQ से EQ हाफ से हाफ, तो आपका आंसर आएगा AD अपॉन में
डीबी, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली आपको यहां पर एई और ईसी चाहिए, तो एई कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, एडी में, तो क्या लिखोगे, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडीई, इसके लिए भी फार्मूला क्या बनेगा, हाफ बेस अगर आप लेते हैं एई को तो हाइट क्या बनेगी बेटा, डीपी, और यहां पर भी हाफ बेस अगर आप लेते हैं इसी को तो हाइट इसके लिए भी क्या बनेगी, डीपी। तो डीपी से डीपी हाफ से हाफ क्या आ जाएगा बेटे, एई अपॉन में इसी, इक्वेशन नंबर 3, सॉरी इक्वेशन नंबर 1 नहीं, ये 2 है, क्योंकि 1 में तो गिवन है। अब इसमें क्या गिवन है बेटा, वो देखो कि एडी अपॉन में डीबी और ए अपॉन में इसी इक्वल है, मतलब ये दोनों पोर्शन आपस में क्या है, इक्वल है। तो मैं यहां ऐसा लिख सकता हूं क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड, जब ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों भी क्या होंगे, तो मुझे यहां सिर्फ इतना ही लिखना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडी, एडी से एडी, तो यहां से मेरे पास आ गया कि दोनों ट्रायंगल जो बीडीई है उसका एरिया हमारे ट्रायंगल सीडीई के क्या है, इक्वल है। मतलब ये जो दिख रहा है आपको बीडी और सीडी, इनके एरिया क्या कर दिए हमने, इक्वल प्रूफ कर दिए। अब ध्यान से देखना बेटे, जब दो लाइन के बीच में बनने वाले ट्रायंगल जिनका बेस क्या हो, सेम, और उनके एरिया भी क्या हो, इक्वल, ये लाइन छोड़ दो अभी आप, ऐसे दो ट्रायंगल जिनका बेस क्या है, सेम, दिख रहा है बेस सेम है, इसका भी इसका भी, और इनका एरिया भी क्या है, सेम, तो इन दोनों पॉइंट को मिला के जो लाइन जाएगी वो तीसरी लाइन के इस लाइन के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो बस हमें वही थ्योरम लिखनी है, क्या लिखनी है, ध्यान से देखिएगा थ्योरम्स। वी नो दैट टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल के नाम लिखिए आप, ट्रायंगल कौन कौन से, बीडी एंड ट्रायंगल सीडी हैव सेम बेस, वो बेस क्या है, डी एंड बोथ आर इक्वल इन एरियाज, कहां से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 से, ये दोनों के दोनों एरिया में क्या है, इक्वल है और बेस सेम है, सो दे बोथ lie between same पैरेलल, ये दो जिस लाइन के बीच में लाई करेंगे वो दोनों क्या होगी, पैरेलल होगी। देयरफॉर हमारा जो एल है वो पैरेलल हो गया बीसी के, हेंस प्रूव। समझ में आया कि देखो बेस सेम है डी और डी, और दोनों का एरिया भी क्या बता दिया, इक्वल, तो ये दोनों लाइन क्या हो गई, पैरेलल। तो ये था कन्वर्जन ऑफ बीपीटी का प्रूफ। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल हम 6.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में इन बीपीटी को कैसे अप्लाई करते हैं और क्वेश्चंस को कैसे प्रूव करते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, कॉपी कीजिए।